अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूं जिन दोस्तों को साबुन का काम करने का कीड़ा है। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी भी होंगी और इंशाल्लाह रियलिटी बेस होंगी। देखिए, सबसे पहले मुझे कॉल आती है कि ज़िशान भाई साबुन का काम किस तरह से किया जा सकता है। तो पहला जवाब ये है कि साबुन का काम आप लोग 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी का माल लें, सेल कर दें। सिंपल तरीका, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जिससे लिया बिकता नहीं है उसे वापस कर दें, आप जीरो रिस्क में। जब जब आप ज्यादा प्रॉफिट की तरफ आएंगे तब तब आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप किसी से अपने नाम का अपना माल तैयार करवा लें, तो आप लोग थोड़ा सा रिस्क में आएंगे क्योंकि आपका माल है, आप खुद जिम्मेदार हैं। बिके या ना बिके वो आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी और हाई रिस्क तरीकाकार ये है कि आप खुद मैन्युफैक्चरर बन जाएं। मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकता है और मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले सकता है। दोनों काम है, लेकिन मज़ेदारी वहाँ पे है जहाँ पे खेल खेलने की मुश्किल जितनी ज़्यादा हो, खेलने का मज़ा भी उतना ज़्यादा आता है। तो तीनों बातें करूँगा। आप लोग अगर साबुन किसी से लेके बेचते हैं, आप 10-20 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आप अपना नाम किसी से बनवाते हैं, वो आपको फिजिबिलिटी दे देता हूँ कि आप लोग अगर अपना ट्रे बैग बनवाते हैं उसकी फीस, आप अपनी पैकिंग बनवाएंगे, साबुन की रैपिंग जो है उसकी फीस, और आप अपने कॉटन्स बनवाएंगे उसकी फीस, और चौथा आप अपने साबुन की डाई बनवाएंगे उसकी फीस। ये ओवरऑल खर्चा आपका तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपया है, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी अपना नाम किसी से बनवाने के लिए। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट इस काम में आ जाएगी कि आप 20 हज़ार का मटेरियल अपना पैक करवाना चाहते हैं, आप 40 हज़ार का करवाना चाहते हैं, आप लाख का करवाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये दूसरा तरीकाकार है। दूसरे काम को करने के लिए आपको 1.25 से 1.5 लाख रुपया चाहिए मस्ट। तीसरा काम जो है उसमें लेवल्स आ जाते हैं, छोटे से छोटा लेवल, बड़े से बड़ा लेवल। उसमें यह है कि आप अगर छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर बनना चाहें, अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि भाई आपको 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट चाहिए। 6 लाख इन्वेस्टमेंट में आपकी 4 से 4.5 लाख रुपए की मशीनरी है और 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका मटेरियल है। मशीनरी कौन सी है वो सबसे पहले मेन सवाल है, वो आपको मैं जवाब दे दूं। उसके अंदर आपके आ जाता है प्लॉटर मशीन, मिक्सचर आ जाता है, ये पड़ा हुआ है जी मिक्सचर, जरा क्लोज करके दिखा दें, इसको कहते हैं मिक्सचर। इस मिक्सचर के अलावा आपको चाहिए होता है कटर, जो आपके साबुन को काटता है, ये वो कटर है। ठीक है जी। और आखिरी चीज है हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, वो एंड पे पड़ी हुई है, वो वीडियो में आप दिखा दीजिएगा, यहाँ से दूर है। बहरहाल 4 चीजें आपको चाहिए। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या 4 लाख जो मशीनरी मैंने बताई, ये चारों चीजें 4 लाख में आ सकती हैं? तो ऐसा नहीं है, महंगी है। हाँ, आपने 4 लाख का बजट सेट किया हुआ है, 4 लाख के अंदर आपको एक प्लॉटर मशीन मिलेगी, आपको एक प्रेस मशीन मिलेगी जिसके आगे आपकी डाई लगेगी साबुन की, और आप साबुन तैयार कर लें। ये दोनों से आप काम कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आप जो ये मिक्सचर है ये ना लें। आप इस मिक्सचर का स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप खुद किसी टब के अंदर आपका मटेरियल जो है हाथ से मिक्स कर लें या किसी भी डंडे वगैरह से मिक्स कर लें। और कटर, आपने देखा कि कटर आप छुरी से भी छोटे छोटे पीस कर सकते हैं साबुन की, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये दोनों साइड पे कर दें। ये दोनों की इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपया है तो 4 लाख में आप लोडर मशीन लें, प्रेस लें, आप मैन्युफैक्चरर बनने के लिए रेडी हैं। अब आ जाता है बाकी चीज़ों का कि जो 6 लाख का हमने बजट रखा था उसमें आपका जो 1.5 लाख है उसमें से 1 लाख रुपए का आपका मटेरियल आएगा, 50 हज़ार रुपये की आपकी डाई, पैकिंग, ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, और 50 हज़ार रुपया वो होगा जो मार्केट में आप उधार देंगे। तो आप खुद मैन्युफैक्चरर 6 लाख में बन सकते हैं। अब अगर आप 6 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखते हैं, आप 10 पे आ जाएं, 20 पे आ जाएं, 15 पे आ जाएं, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे चले जाएं, तो आपकी मशीनरी यही की यही है। आपका प्लॉटर, मिक्सचर, कटर, प्रेस मशीन, लेकिन ये बड़ी बड़ी होती जाएंगी। ये प्लॉटर है, ये 4 इंचेस का है, आप 5 इंच पे चले जाएं, 7 पे चले जाएं, 10 पे चले जाएं। मिक्सचर ये 25 kg का है, 40 का है, 100 का है, 200 का है, जिस लेवल का आप काम करना चाहें। मतलब ये है कि आपको सिर्फ 4 चीजें चाहिए। आपको मिक्सचर चाहिए, आपको प्लॉटर चाहिए, आपको कटर चाहिए, आपको प्रेस मशीन चाहिए, खुद मैन्युफैक्चरर बनने के बाद। अब एट द एंड दोस्त आ जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन की तरफ, कि अगर कोई बंदा किसी से माल उठा के सेल करता है
पहला जो काम हमने बताया सिंपल 15-20 हज़ार से भी शुरू हो सकता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अगर अपना नाम किसी से तैयार करवाएं उसमें कितना प्रॉफिट है, और अगर मैन्युफैक्चरर बने तो उसमें कितना प्रॉफिट है, तीनों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात है जी, किसी से माल उठा के किसी का आप आगे सेल करते थे, आप रिसेलर बन जाते हैं, आप डीलर बन जाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको साबुन के ऊपर जो मिलता है वो तकरीबन 5 से 7% मिलता है, आपके खर्चे निकाल के नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। मीन्स दैट कि अगर एक 40 रुपये का साबुन आप लेते हैं तो आप उसे 45 या 48 रुपये में मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते। अब आ जाता है कि अपने नाम का माल जब आप तैयार करवाते हैं आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका रिस्क भी बढ़ चुका है। आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है तकरीबन 10% तक। उसमें ये होगा कि आप जब 40 रुपये वाला साबुन मार्केट में लेके जाएंगे, बिकेगा तो वो 48 रुपये का, लेकिन वो 40 वाला अब आपका 35 में या 36 में या 37 में तैयार हुआ होगा, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है लाख डेढ़। ठीक है जी, आपका थोड़ा सा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ गया। उसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस वजह से कमाता है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा की होती है, उसका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, उसके खर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, उसकी मामला जो है, लेबर जो है, सारी के सारे खर्चे जो बहुत ज़्यादा